गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 1.1 एक्सरसाइज वेक्टर कैलकुलस की कर ली थी। आज हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस की 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज के भी हमने 4 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट है आपकी? ए बी सी अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हों, कैसे वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ठीक है, किस टाइप से है वो वेक्टर? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर बी। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है जो आपका वेक्टर ए बी और सी के साथ क्या करेगा? फॉर्म करेगा। जहाँ पे बी और सी क्या है? आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब, नॉन कोप्लेनर का मतलब भाई ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके एक प्लेन में नहीं होंगे। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। यही तो होती है आपकी डेफिनेशन। कोप्लेनर है मतलब कोलिनियर है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कंडीशन इसने दे रखी है, इसको लेके चलेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे? जो ए वेक्टर है आपका बी और सी के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो फाइंड आउट करेंगे। करो इसको कंसीडर और फिर देखो क्या आता है। ये चीज इसने गिवन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आपने क्या देखा? 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? बताया था ना, दूर वाले वेक्टर को इसके पास बुलाओ, पास वाले को दूर भगाओ। तो कितना आएगा ये आपका? ए डॉट सी इंटू वैक्टर बी माइनस ए बी और साथ में सी आ जाएगा आपका। कितना आएगा? ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी। दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ वैक्टर बी। अब देखो, ये भी आपका बी वेक्टर का कंपोनेंट, ये भी आपका बी वेक्टर का कंपोनेंट। क्या करोगे? इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपने बी वेक्टर को ले लिया कॉमन। ठीक है, तो कितना आएगा ये? ए डॉट सी। ठीक है, माइनस हाफ। क्या किया आपने? बी वेक्टर को कॉमन ले दिया और इनके दोनों के कंपोनेंट लिख दिए। साथ में क्या है आपके पास? माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्यों? क्योंकि आप इस वेक्टर को यहाँ ले आए। अब देखो ये क्या आया आपका? ये आया आपका b टाइम्स ऑफ वेक्टर दिस माइनस c टाइम्स ऑफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो दो क्वांटिटी है आपकी, एक ये वाली क्वांटिटी, एक ये वाली क्वांटिटी। दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन 0 कब होता है? या तो वो दोनों इक्वल हों, ठीक है, या वो दोनों खुद 0 हों। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं? ये दोनों आपकी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? देखो क्यों नहीं है, कि अगर ये दोनों इक्वल होगी आपकी तो क्या आएगा? ए डॉट सी माइनस हाफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा? वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ये वाली टर्म आ जाएगी ए डॉट सी माइनस हाफ इंटू वैक्टर सी। तो अब देखो ये वाली चीज़, ए डॉट बी का मतलब क्या आएगा? आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये भी कोई स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जो ये पूरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आपका एक स्केलर आएगा। तो यहाँ से क्या आया आपका? वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। ये कंडीशन क्या शो करती है? वेक्टर बी और सी आपस में क्या है? कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल कोलिनियर का मतलब क्या है? ये कोप्लेनर। लेकिन इसने क्या दे रखा है? इसने तो ये दे रखा है कि ये तो नॉन कोप्लेनर है। तो इसका मतलब आपका ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकती। तो अब ये इक्वल तो नहीं है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 कब आएगा? जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। लेके चलो दोनों को 0, देखो क्या आएगा आपका? या तो एक क्या आएगा? ए डॉट सी माइनस हाफ ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आएगा आपका? ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब देखो वेक्टर बी और सी तो क्या है? आपके यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ से 0 कौन आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। पहले इसको देखो, ए डॉट बी आपका क्या आएगा? 0। अब देखो दो वेक्टर का डॉट 0 है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ये क्या आ गया आपका? वेक्टर ए आपका बी के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। यही आपको फाइंड आउट करना था कि वेक्टर ए आपका बी के साथ
कितना एंगल बनाएगा, तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। बी के साथ तो एंगल निकाल दिया, अब निकालते हैं सी के साथ। तो यहाँ भी देखो सिमिलरली वही, बी आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो आपका नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ से जीरो कौन आ गया फिर, ए डॉट सी माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो डॉट को खोलने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए डॉट बी अगर आपके पास वेक्टर हो तो इसका डॉट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम का मतलब ए और सी जितना एंगल बनाते हैं वो, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। क्यों आएगा, क्योंकि इसने गिवन कर रखा है कि ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो आपका कोस थीटा कितना आ गया, 1/2। कोस थीटा 1/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। थीटा क्या था आपका, ए और सी के बीच का एंगल, इसका मतलब ए जो वेक्टर है आपका सी के साथ तो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री का, बी के साथ कितना एंगल बनाता है आपका 90 डिग्री का। यही चीज़ आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। देखो स्टेटमेंट में जो भी चीज़ गिवन होती है उसकी हर एक की इम्पोर्टेंस होती है। इसने यूनिट वेक्टर दिया था, यूनिट वेक्टर दिया था, इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। नॉन कोप्लेनर दे रखे थे, नॉन कोप्लेनर का कहाँ यूज़ किया हमने, इस वाली कंडीशन में कि ये दोनों वेक्टर आपके जीरो नहीं, इक्वल नहीं होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके जीरो। तो इसलिए स्टेटमेंट में जो भी चीज़ दे रखी होती है उसकी हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर एक कंडीशन आपकी वो यूज होती है। ठीक है, आ गया समझ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के भी चांस हैं इसके। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है।